गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। मैं अजयपाल यादव आज आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं मेरे ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है इंसाइक्लोपीडिया ऑफ स्टडी। आज की क्लास में हम ओलंपिक पार्ट्स 2 के बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली हम उन इंडियंस के बारे में पढ़ेंगे जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एसोसिएट्स रहे हैं ओलंपिक से। आइएगा आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। कल की क्लास में मैंने आपको बताया था इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के बारे में, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ के बारे में, जिसकी स्थापना 23 जून 1894 को की गई, जिसका हेडक्वार्टर आपका लोसाने स्विट्जरलैंड में है। इंटरनेशनल ओलंपिक जो आपकी कमेटी है उसने 2016 में नीता अंबानी को एक सदस्य के रूप में आईओसी में शामिल किया गया है। याद रखिएगा, नीता अंबानी पहली भारतीय महिला है जिसे अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ में एक सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। नीता अंबानी 70 वर्ष की आयु होने तक इसकी एक सदस्य के रूप में बनी रहेंगी। दूसरा, कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय जब आपके ओलंपिक खेल होते हैं तो उसमें भारत का रिप्रेजेंटेशन या भारत का प्रतिनिधित्व करता है भारतीय ओलंपिक परिषद, इंडियन ओलंपिक काउंसिल। भारतीय ओलंपिक परिषद की स्थापना 1927 में की गई। याद रखिएगा, सर सर दोरबजी टाटा, सर दोरबजी टाटा इसके पहले अध्यक्ष बने, फर्स्ट चेयरमैन बने, जो 1927 से लेकर के 1929 तक इसके चेयरमैन रहे। इसके 10वें जो चेयरमैन थे वो बने हैं हरियाणा से अभय सिंह चौटाला। याद रखिएगा, 2012 से लेकर 2014 तक भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष रहे हैं अभय सिंह चौटाला। और इसके 12वें नंबर के जो आपके वर्तमान अध्यक्ष हैं, 12वें नंबर के वर्तमान अध्यक्ष, उनका नाम है नरेंद्र बत्रा। नरेंद्र बत्रा 2017 से और प्रेजेंट में अब तक भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष हैं। अगर मैं बात करूं ओलंपिक की, तो भारत की तरफ से ओलंपिक में भाग लेने वाले पहले पहले जो खिलाड़ी रहे हैं वो एक एंग्लो इंडियन रहे हैं। एंग्लो इंडियन का मतलब होता है आंग्ल भारतीय। आंग्ल भारतीय का मतलब होता है कि जिसके मदर या फादर में से किसी एक के पास ब्रिटेन की, इंग्लैंड की सिटीजनशिप या इंग्लैंड की नागरिकता हो, तो उन्हें हम कहते हैं एंग्लो इंडियन। 1900 में जो दूसरे ओलंपिक गेम्स थे, जो कि फ्रांस की राजधानी कहाँ पे खेले गए थे, पेरिस में, तो पेरिस ओलंपिक गेम्स में और भारत की तरफ से पहले व्यक्ति जिनका नाम था नॉर्मन प्रिजार्ड, जिन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया था या जिन्होंने भारत को रिप्रेजेंट किया था, इन्होंने भारत को रिप्रेजेंट किया था एथलेटिक्स में। और एथलेटिक्स में 1900 में पेरिस ओलंपिक के दौरान इन्होंने भारत के लिए 2 सिल्वर मेडल, याद रखिएगा, 2 सिल्वर मेडल जीते थे। किसने? नॉर्मन प्रिजार्ड ने। 2 सिल्वर मेडल जो इन्होंने जीते थे वो इन्होंने रेस में जीते थे। एक इन्होंने 200 मीटर रेस में सेकंड नंबर पे आपका सिल्वर मेडल जीता था, और दूसरा इन्होंने 200 मीटर हर्डल रेस में बेसिकली आपकी बीच बीच में हिंड्रेंस या रुकावटें होती है, उनको क्रॉस करते हुए आपको दौड़ना पड़ता है। तो इन्होंने हर्डल रेस में 200 मीटर में भी सिल्वर मेडल जीता था। तो याद रखिएगा, भारत की तरफ से पहला बार जिन्होंने पार्टिसिपेट किया उनका नाम था नॉर्मन प्रिजार्ड। अगर मैं बात करूं 1956 में, 1956 में जो मेलबर्न ओलंपिक हुए थे, मेलबर्न आपका याद रखिएगा कहाँ पे है, ऑस्ट्रेलिया। मेलबर्न ओलंपिक जो कि आपके ऑस्ट्रेलिया में हुए थे, उसमें भारत की तरफ से पार्टिसिपेट करने वाली
पहली महिला बनी मैरी लीला राव। ये पहली महिला थी जिन्होंने भारत की तरफ से भाग लिया, किसमें? ओलंपिक गेम्स में। ये एथलेटिक्स में थी, रेस में। हालांकि ये 1956 में रेस के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाई थी। अगर मैं बात करूं ओलंपिक के इतिहास 1900 से लेकर के अब 2016 के ओलंपिक तक, 31 ओलंपिक्स तक भारत की क्या पोजीशन रही है, अगर मैं बात करूं इंडिया की मेडल टैली की, तो इंडिया की मेडल टैली में भारत ने अभी तक टोटल 9 गोल्ड मेडल जीते हैं ओलंपिक गेम्स में। इसके साथ साथ भारत ने 7 सिल्वर मेडल जीते हैं और भारत ने 12 ब्रोंज मेडल जीते हैं। भारत ओलंपिक के इतिहास में अभी तक कुल 28 मेडल जीतने वाला देश है। देखिएगा, ये बहुत ही शर्म की बात है कि 135 करोड़ की जनसंख्या वाला देश और अभी तक ओलंपिक के इतिहास में खाली कितने मेडल जीत पाया है? 28 मेडल। अगर मैं बात करूं, सबसे पहले मैं आपकी बात करता हूं गोल्ड मेडल्स की, तो भारत ने अभी तक 9 गोल्ड मेडल जीते हैं और इन 9 गोल्ड मेडल्स में से भारत ने 8 गोल्ड मेडल जो जीते हैं वो जीते हैं सर फील्ड हॉकी में। याद रखिएगा, 8 गोल्ड मेडल भारत ने खाली फील्ड हॉकी में जीते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो एक जो गोल्ड मेडल है वो भारत ने किस में जीता है? शूटिंग में, निशानेबाजी में। तो इस तरीके से भारत ने अभी तक कितने गोल्ड मेडल जीते हैं? 9 गोल्ड मेडल। मैं आपको बता दूं, अगर मैं बात करूं शूटिंग की बात करूं तो 2008 में अभिनव बिंद्रा 2008 में अभिनव बिंद्रा ने और 10 मीटर एयर पिस्टल में बीजिंग ओलंपिक, जो कि आपके कहाँ हुए थे? चाइना में। उसमें 2008 में गोल्ड मेडल जीता था। इसके अलावा जो 8 गोल्ड मेडल हैं वो भारत के नेशनल गेम, राष्ट्रीय खेल किसमें मिले हैं? हॉकी में। अगर मैं बात करूं 1928 में गोल्ड मेडल मिला हॉकी में। याद रखिएगा, मैं वो ईयर लिख रहा हूँ, वो साल लिख रहा हूँ जिन सालों में और ओलंपिक में हॉकी को गोल्ड मेडल मिला है। 1928 के बाद 1932 के बाद 1936। याद रखिएगा, ओलंपिक गेम्स हर 4 साल बाद होते हैं, लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के चलते हुए 1940 और 1944 में इन खेलों का आयोजन नहीं किया गया था। इसके बाद 1948 के बाद 1952 के बाद 1956। मतलब लगातार भारत ने 6 गोल्ड मेडल जीते। किसमें? हॉकी में, फील्ड हॉकी में। लेकिन अभी तक टोटल 8 गोल्ड मेडल जीते हैं। 1960 में मैं बेसिकली, याद रखिएगा, बात कर रहा हूँ खाली आपकी फील्ड हॉकी की 1960 में हॉकी में कौन सा मेडल जीता गया? सिल्वर मेडल। इसके साथ साथ फिर 1964 में हॉकी में गोल्ड मेडल जीता। 1968 में, 1968 में और 1972 में हॉकी में आपके ब्रोंज मेडल या कांस्य पदक को जीता गया। और इसके बाद फिर 1980 में हॉकी में आपका कौन सा मेडल जीता गया? गोल्ड। तो हॉकी में भारत को 8 गोल्ड, 1 सिल्वर और इसी के साथ साथ 2 कौन से मेडल मिले हैं? ब्रोंज। और अब तक भारत को 28 मेडल्स में से और जो 11 मेडल्स हैं, याद रखिएगा, वो किस में मिली हैं? हॉकी में मिले हैं। अगर मैं हॉकी की बात करूं तो 1928, 1932 और 1936 में इंडियन हॉकी को जो रिप्रेजेंट किया वो किया मेजर ध्यानचंद ने। देखिएगा,
कंफ्यूज मत होइएगा मेजर ध्यानचंद के बारे में। कई जगह पे आपको इनका नाम मेजर ध्यान सिंह भी लिखा मिलेगा, तो बिल्कुल सही है। एक्चुअली इनके जो फादर थे वो आर्मी में थे, और आर्मी में रहते हुए बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल्स रेगुलेशंस होते थे घर में, जिसमें बच्चों की पढ़ाई पे फोकस बहुत ही ज़्यादा किया जाता था। यही रीज़न था कि इनको खेलने का समय बहुत ही कम मिलता था। और जब ये आर्मी में रिक्रूट या भर्ती होते हैं, तब आर्मी में जाने के बाद और इनको टाइम की कमी की वजह से रात के समय में ही प्रैक्टिस करने का टाइम मिलता था, और शाम को रात को बेसिकली ये चांद की रोशनी में और हॉकी की प्रैक्टिस करते थे। यही रीज़न था कि इनके जो फेलो सिपाही थे उन्होंने इनका नाम ध्यान सिंह से ध्यानचंद रख दिया। मतलब चंद का मतलब चंद्रमा और ध्यान का मतलब ध्यान, कि एक ऐसा व्यक्ति जो चंद्रमा में ध्यान रखते हुए और अपनी प्रैक्टिस करता है, और इसी के नाम से ये फेमस हो गए। किसके नाम से? मेजर ध्यानचंद। याद रखिएगा, मेजर ध्यानचंद को हॉकी का मैजिशियन भी कहा जा। मेजर ध्यानचंद को हॉकी मैजिशियन या हॉकी विजार्ड का टाइटल दिया गया। मेजर ध्यानचंद के खेलों में इस योगदान को देखते हुए भारत सरकार द्वारा 2002 में मेजर ध्यानचंद पुरस्कारों की शुरुआत की गई। इन पुरस्कारों को अब तक 60 लोगों को दिया जा चुका है। ये लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है। ये उन व्यक्तियों को दिए जाते हैं जिन्होंने आजीवन अपना जीवन खेलों के योगदान में लगा दिया। इसके तहत पुरस्कार राशि 5 लाख रुपए है। याद रखिएगा, मेजर ध्यानचंद का जन्म 29 अगस्त 1905 को प्रयागराज इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ। 29 अगस्त को ही भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। याद रखिएगा, नेशनल स्पोर्ट्स डे इन द मेमोरी ऑफ मेजर ध्यानचंद मनाया जाता है। अगर मैं बात करूं मेजर ध्यानचंद की, तो 1956 में इन्हें भारत के तीसरे सबसे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। इन्होंने अपनी जीवनी भी लिखी है। इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम गोल है। अपनी ऑटोबायोग्राफी में इन्होंने अपनी जीवन में खेले गए 185 मैचों में किए गए 570 गोल का उल्लेख किया है। तो ये रहे हैं हमारे मेजर ध्यानचंद। इन्हीं की बदौलत 1928, 1932 और 1936 में भारत को 3 गोल्ड मेडल मिले। 1936 में बर्लिन ओलंपिक के समय जर्मन के तानाशाह हिटलर खुद मिलने के लिए आए थे, खेल देखने के लिए आए थे मेजर ध्यानचंद का, और उन्होंने मेजर ध्यानचंद को अपनी आर्मी में, नाजी आर्मी में एक बहुत ही ऊंची पोस्ट ऑफर की थी कि अगर वो भारत की तरफ से छोड़कर जर्मनी की तरफ से खेलना शुरू कर दे। लेकिन देशभक्त मेजर ध्यानचंद ने इतने बड़े पद को ठुकरा दिया और उन्होंने कहा कि वो आजीवन भारत के लिए ही खेलेंगे। तो इस कंट्रीब्यूशन के लिए दिल से मेरा सलाम है मेजर ध्यानचंद को। इसके अलावा हॉकी में भारत को 11 मेडल्स मिले हैं। सेकंड नंबर पे भारत को ओलंपिक में जो सबसे ज़्यादा मेडल्स मिले हैं वो हमारे मिले हैं रेसलिंग या कुश्ती में। कुश्ती की अगर मैं बात करूं तो रेसलिंग में भारत को अभी तक 5 मेडल्स मिले हैं, और इन 5 मेडल्स में भारत को 1952 में सबसे पहला मेडल दिवाया केजीडी जाधव ने, जिन्हें हम दादा साहेब जाधव के नाम से भी जानते हैं। इन्हें 1952 में रेसलिंग में ब्रॉन्ज या हिंदी में कांस्य पदक जीता था। तो कांस्य पदक के साथ भारत ने पहला मेडल जीता था अपना रेसलिंग में। इसके अलावा भारत को 2008 में, याद रखिएगा 2008 में जो आपके बीजिंग ओलंपिक हुए थे, जो कि आपके कहाँ पे हुए थे? चाइना में। उसमें सुशील कुमार को रेसलिंग में 66 केजी फ्री स्टाइल, ये 66 केजी फ्री स्टाइल में कुश्ती लड़ते हैं, और इसमें सुशील कुमार को 2008 में बीजिंग ओलंपिक के दौरान और कांस्य पदक मिला।
याद रखिएगा, अभी बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में है हमारे सुशील कुमार, है ना, एक मर्डर सिलसिले में, और उनके एक लंबे समय से जांच चल रही है और उनको अभी तक ट्रेस आउट किया नहीं गया है। सुशील कुमार एक ऐसे भारतीय भी रहे हैं जिन्होंने 2 बार ओलंपिक में मेडल जीता है। इसके साथ साथ 2012 में जो आपके लंदन ओलंपिक हुए थे, लंदन ओलंपिक के दौरान सुशील कुमार ने दोबारा 66 केजी फ्री स्टाइल में और आपका सिल्वर मेडल जीता। तो सिल्वर मेडल और ब्रोंज मेडल, 2 मेडल 66 केजी फ्री स्टाइल में जीते हैं आपके किसने, सुशील कुमार ने। सेकंड अगर मैं बात करूं, इसके अलावा भारत की तरफ से 2016 में साक्षी मलिक 2016 में साक्षी मलिक ने भारत की तरफ से, और रेसलिंग में रियो ओलंपिक के दौरान और कांस्य पदक जीता। तो इसी के साथ आपके ये 4 मेडल्स होते हैं रेसलिंग में। पांचवा मेडल याद रखिएगा 2012 में लंदन ओलंपिक खेलों के दौरान योगेश्वर दत्त ने जीता। योगेश्वर दत्त ने ये आपका एक कांस्य पदक जीता। तो इसके साथ ही कुश्ती में जो टोटल 5 मेडल्स है उसमें से हमने 3 ब्रोंज और 2 सिल्वर मेडल्स जीते हैं। अगर मैं थर्ड नंबर पे बात करूं किसी गेम की, तो वो गेम है हमारा शूटिंग, निशानेबाजी में भारत ने अभी तक 4 मेडल्स जीते हैं, 4 मेडल्स। इन 4 मेडल्स में से फर्स्ट मेडल मैं आपको बता ही चुका हूँ, 2008 में बीजिंग ओलंपिक के दौरान जीता था अभिनव बिंद्रा ने। और अभिनव बिंद्रा ने बीजिंग ओलंपिक के दौरान आपका कौन सा मेडल जीता था, ये था आपका गोल्ड मेडल। इसके साथ अगर मैं बात करूं सेकंड नंबर पे शूटिंग में 2012 में आपका कौन सा ओलंपिक था, लंदन ओलंपिक में विजय कुमार ने 25 मीटर रैपिड पिस्टल चैंपियनशिप में और भारत के लिए कौन सा मेडल जीता था, सिल्वर, रजत पदक जीता था। थर्ड नंबर पे अगर मैं बात करूं तो 2012 में ही आपका लंदन ओलंपिक के दौरान ही और आपका गगन नारंग ने 10 मीटर एयर पिस्टल में भारत के लिए ब्रोंज मेडल जीता था। आपका कौन सा पदक जीता था, कांस्य पदक। इसके साथ साथ 2004 जो आपके एथेंस ओलंपिक हुए थे, एथेंस ओलंपिक में राज्यवर्धन सिंह राठौर ने और शूटिंग में भारत के लिए सिल्वर मेडल जीता था। तो इसी के साथ आपके 2 सिल्वर, 1 ब्रोंज और 1 गोल्ड मेडल के साथ और तीसरे नंबर पे रही है भारत में आपकी क्या, शूटिंग। अगर मैं बात करूं इससे आगे एथलेटिक्स में, तो एथलेटिक्स में अभी तक भारत ने टोटल 2 मेडल्स जीते हैं और वो 2 मेडल्स 1952 में जीते हैं भारत ने। मैंने आपको बताया दादा साहेब जाधव ने ये 2 सिल्वर मेडल्स जीते थे। इन सिल्वर मेडल में से एक उन्होंने 200 मीटर रेस में जीता था और एक उन्होंने 200 मीटर हर्डल रेस में जीता था। एक चीज़ और याद रखिएगा, अगर मैं बात करूं 2016 के रियो ओलंपिक की, 2016 के रियो ओलंपिक की, तो 2016 के रियो ओलंपिक में भारत की त्रिपुरा की दीपा
करमारकर 52 साल बाद, 52 वर्ष बाद कोई पहली ऐसी भारतीय बनी जो एथलेटिक्स के फाइनल तक पहुंची, इन्होंने प्रोदोनोवा 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 वोल्ट, जो कि एक बहुत ही खतरनाक वोल्ट गेम है, उसमें भारत को रिप्रेजेंट किया था। हालांकि ओलंपिक में ये भारत के लिए कोई भी मेडल्स नहीं जीत पाई, ये 4th नंबर पर रही। नहीं तो 2016 में भारत को एथलेटिक्स में अपना चौथा मेडल जीतने की उम्मीदें बहुत ही ज़्यादा थी। तो याद रखिएगा त्रिपुरा की दीपा करमारकर को। इसके साथ अगर मैं बात करूं तो हम बात करते हैं बैडमिंटन की। अगर मैं बात करूं तो बैडमिंटन में भारत ने अभी तक 2 मेडल्स जीते हैं। इन मेडल्स में से जो पहला मेडल है वो आपका जीता है साइना नेहवाल ने। याद रखिएगा साइना नेहवाल का संबंध हरियाणा के हिसार से है। इन्होंने 2012 लंदन ओलंपिक्स में सिंगल्स मैच में और भारत के लिए पहला ब्रोंज मेडल जीता। 2012 में भारत के लिए दूसरा मेडल जीता पीवी सिंधु ने ये मेडल 2016 में रियो ओलंपिक के दौरान जीता और रियो ओलंपिक में इन्होंने जापान की ओसाका को हरा करके और भारत के लिए बैडमिंटन के इतिहास में पहली बार सिल्वर मेडल जीता। तो याद रखिएगा 11 हॉकी, 5 कुश्ती, 4 शूटिंग, 2 एथलेटिक्स और इसी के साथ साथ 2 आपके किस में मेडल रहे हैं, बैडमिंटन में। 2 ही इसके साथ मेडल्स आए हैं भारत के किस में, बॉक्सिंग की अगर मैं बात करूं तो 2008 में जो आपका बीजिंग ओलंपिक के दौरान हरियाणा से ही संबंधित हैं आपके विजेंदर सिंह पहले भारतीय बने थे जिन्होंने भारत के लिए बॉक्सिंग में पहला मेडल जीता था। इन्हें कांस्य पदक मिला था। और इसी के साथ साथ मैरी कॉम को द आयरन लेडी ऑफ मणिपुर के नाम से भी जाना जाता है। इनका संबंध नॉर्थ ईस्ट के मणिपुर स्टेट से है। इसके साथ साथ ये वर्ल्ड चैंपियन भी रही है। 2012 में लंदन ओलंपिक गेम्स के दौरान मैरी कॉम ने भारत के लिए ब्रोंज मेडल जीता। तो भारत को अभी तक बॉक्सिंग में टोटल 2 ही मेडल मिले हैं और वो 2 मेडल भारत को मिले हैं कौन से, ब्रोंज। इसके साथ भारत को एक मेडल जो मिला है वो मिला है टेनिस में जो भारत को एक मेडल मिला है वो मिला है 1996 में एटलांटा ओलंपिक के दौरान, जब भारत की तरफ से लिएंडर पेस ने मैन सिंगल्स में भारत के लिए पहला और अब तक का एकमात्र ब्रोंज या कांस्य पदक जीता था। इसी के साथ साथ भारत को एक पदक आपका मिला है, वो मिला है वेट लिफ्टिंग में 2000 में सिडनी ओलंपिक के दौरान कर्णम मल्लेश्वरी, याद रखिएगा इनका भी संबंध हरियाणा से है। 2000 में सिडनी ओलंपिक्स के दौरान कर्णम मल्लेश्वरी को भारोत्तोलन में वेट लिफ्टिंग में भारत का पहला कांस्य पदक मिला। और इसी के साथ साथ कर्णम मल्लेश्वरी पहली भारतीय महिला भी बनी जिन्हें यह प्रतिष्ठित पुरस्कार मिला। तो याद रखिएगा 11 मेडल्स भारत को हॉकी में मिले हैं अब तक। इसके साथ साथ भारत को 4 मेडल्स शूटिंग में मिले हैं। इसके साथ साथ भारत को 5 मेडल्स रेसलिंग में मिले हैं। भारत को 2 मेडल एथलेटिक्स में मिले हैं। भारत को 2 मेडल्स शूटिंग में मिले हैं। भारत को 2 मेडल्स बॉक्सिंग में मिले हैं। भारत को इसके साथ साथ 2 जो मेडल्स है वो बैडमिंटन में मिले हैं।
बैडमिंटन में मिले हैं। और इसके साथ साथ भारत को एक मेडल टेनिस में मिला है और भारत को एक मेडल वेट लिफ्टिंग में मिला है। 11 हॉकी, 4 शूटिंग, 5 रेसलिंग, 2 एथलेटिक्स, 2 शूटिंग, 2 बैडमिंटन, 2 बॉक्सिंग, एक टेनिस और एक वेट लिफ्टिंग के साथ भारत को अब तक ओलंपिक में टोटल कितने मेडल्स मिले हैं? 28। थोड़ी सी बात कर लेते हैं भारत में ओलंपिक्स के साथ साथ होने वाले पैरा ओलंपिक के बारे में। पैरा ओलंपिक, अगर मैं बात करूं पैरा ओलंपिक की, तो पैरा ओलंपिक में अभी तक भारत को टोटल 12 मेडल्स मिले हैं। जो मेडल्स आपके 4 गोल्ड, 4 सिल्वर और 4 आपके कौन से मेडल हैं? ब्रॉन्ज मेडल हैं। इन चार अगर मैं मेडल्स की, इन 4 और 4 8 और 4 12 मेडल्स की अगर मैं बात करूं, तो ये वो मेडल्स हैं जो दिव्यांग जनों को मिलते हैं भारत की तरफ से। और पहला मेडल पैरा ओलंपिक में जो मिला वो मिला आपका मुरलीकांत पेटकर को। मुरलीकांत पेटकर को मुरलीकांत पेटकर को 1972 1972 में गोल्ड मेडल मिला। और इन्हें ये गोल्ड मेडल मिला किसके लिए? स्विमिंग, तैराकी के लिए। तो भारत की तरफ से पहला गोल्ड मेडल मिला मुरलीकांत पेटकर को पैरा ओलंपिक में। ये भी ओलंपिक की तरह ही होते हैं। इनका आयोजन भी हर 4 साल बाद ओलंपिक के साथ ही करवाया जाता है, लेकिन इसमें खाली दिव्यांग लोग ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं। दूसरा मेडल्स भारत को दिलाया भीमराव केसरकार ने। भीमराव केसरकार को ये मेडल 1984 में मिला। इन्हें ये मेडल जेविलियन थ्रो या हिंदी में भाला फेंक में मिला। और इनको ये मिलने वाला आपका कौन सा मेडल था? सिल्वर, रजत पदक था। इसके साथ ही 1984 में ही 1984 में ही भारत को थर्ड मेडल दिलाया जोगिंदर सिंह बेदी ने। जोगिंदर सिंह बेदी को शॉट पुट, गोला फेंक में 1984 में और कौन सा मेडल मिला? सिल्वर। इसके साथ साथ ही इसी साल 1984 में ही और जोगिंदर सिंह बेदी को जेविलियन थ्रो या भाला फेंक में आपका कौन सा मेडल मिला? ब्रोंज। और इसी के साथ ही 1984 में डिस्कस थ्रो चक्का फेंकने में और इन्हें ब्रोंज मेडल मिला। इन्हें कौन सा मेडल मिला? ब्रोंज। तो याद रखिएगा जोगिंदर सिंह बेदी एकमात्र ऐसे भी भारतीय रहे हैं जिनको तीन मेडल्स मिले हैं आपके किस में? ओलंपिक में। तो इसी के साथ टोटल आपके ओलंपिक के मेडल्स कितने हो जाते हैं? 5। फोर्थ नंबर पे अगर मैं बात करूं तो राजीव गांधी खेल रत्न प्राप्तकर्ता देवेंद्र झांझरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट नेम है। इन्हें भारत का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भी दिया गया था। देवेंद्र झांझरिया ने, जो कि राजस्थान से आते हैं, इन्होंने 2004 में जेविलियन थ्रो में भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता। और इसके साथ साथ 2016 में फिर रियो पैरा ओलंपिक में इन्होंने जेविलियन थ्रो में और इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। याद रखिएगा, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। और इसी वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ इन्होंने दोबारा कौन सा मेडल जीता? गोल्ड मेडल। तो 2 बार गोल्ड मेडल जीतने वाले भी एकमात्र भारतीय रहे हैं हमारे कौन? देवेंद्र झांझरिया। इसी के साथ भारत की टोटल जो मेडल टैली है वो 7 हो जाती है। अगर मैं बात करूं 5th नंबर पे, 5वें नंबर पे, तो 5वें नंबर पे नाम आता है राजेंद्र सिंह का। राजेंद्र सिंह ने 2004 में पावर लिफ्टिंग में भारत को कौन सा मेडल दिलाया? ब्रोंज। भारत को कौन सा मेडल दिलाया? ब्रोंज मेडल।
6 नंबर की अगर मैं बात करूं तो 6 नंबर पे आते हैं हमारे गिरीश गिरीश नागराज। गिरीश नागराज की अगर मैं बात करूं तो गिरीश नागराज ने 2012 में लंदन ओलंपिक के दौरान हाई जंप एथलेटिक्स में भारत को सिल्वर मेडल दिलाया, रजत पदक दिलाया। इसके साथ साथ और 2016 में जो रियो ओलंपिक रहा है वो पैरा ओलंपिक की दृष्टि से भारत के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहा है। 2016 के रियो ओलंपिक के दौरान मरियप्पन 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 ने हाई हाई जंप में और भारत को गोल्ड मेडल दिलाया। याद रखिएगा 2016 में भारत को रियो ओलंपिक के दौरान टोटल 4 मेडल्स मिले थे और ये चारों के चारों लोग कॉमेडी नाइट्स विद कपिल में भी आए थे, आपको अगर याद हो तो। और इसमें मरियप्पन को हाई जंप में ये अवार्ड मिला था। और इसी के साथ साथ 2016 में गुड़गांव की दीपा मलिक, वैसे इनका बर्थ पैलेस जन्म स्थान भैंसवाल है जो कि आपका कहाँ पे है, सोनीपत में। दीपा मलिक को 2016 में शॉर्ट पुट रियो ओलंपिक के दौरान चक्का फेंक में और भारत को इन्होंने रजत पदक दिलाया, सिल्वर पदक दिलाया। और इसी के साथ साथ 2016 में आपका वरुण सिंह भाटी वरुण सिंह भाटी ने हाई जंप में भारत को ब्रॉन्ज मेडल दिलाया। और फोर्थ आप पहले ही पढ़ चुके हो, गोल्ड मेडल मिला था देवेंद्र सिंह झांझरिया को। तो इसी के साथ भारत को अभी तक टोटल 12 मेडल्स मिले हैं हमारी किसमें, पैरा ओलंपिक में। आई होप कि आपको आज की क्लास समझ आई होगी। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।